आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स को समझना स्टार्ट करें उससे पहले समझ लेते हैं कि इनके लिए अपने पास वर्किंग रूल क्या रहेगा, कौन कौन से बेसिक टर्म्स, कौन कौन से फॉर्मूले इनमें हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, पहले आपको मैं कंपेरिजन बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या किया था, किस तरीके के कंसेप्ट, किस तरीके के क्वेश्चंस को हमने वहाँ पर समझा था, और इस एक्सरसाइज में हम क्या समझेंगे ताकि ईजिली आप समझ पाएं एक्सरसाइज 1.1 में। तो सबसे पहले देखिए, हमने वहाँ पर सीखा था अपर सम और लोअर सम, ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली इनकी जो डेफिनेशन होती है एक तरीके से, उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से इनकी जर्नल फॉर्म होती है। आर की वैल्यू समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर अन। अपर सम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे सुप्रीमम को इंटू में डेल आर। लोअर सम के लिए क्या होता है, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर अन स्मॉल एम आर डेल आर। यहाँ पर जो कैपिटल एम आर होता है ये दर्शाता है जो अपने पास सब इंटरवल्स होंगे उनमें सुप्रीमम वैल्यूज को। डेल आर आपको पता है कि अपने पास जो भी लेंथ होंगी उनको दर्शाता है सब इंटरवल्स की। स्मॉल यहाँ पर दर्शाता है स्मॉल एम इंटरवल की वैल्यूज को। ठीक है, जब हमने ये समझ लिया कि अपर सम और लोअर सम क्या होता है तो हमने फाइंड आउट करना सीखा था अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल। ठीक है, यदि ये एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन अपने पास क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेबल है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक सीखा था एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 में जो सीखेंगे वो भी वर्किंग रूल बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा कि फंक्शन अपने पास इंटीग्रेबल किस तरीके से है, बट थोड़ा इससे डिफरेंट और इससे भी इजी रहेगा। इजी किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, देखिए एक्सरसाइज 1.1 में तो हमने सीखा था अपर सम और लोअर सम, बट इस एक्सरसाइज में हम केवल एक ही सम सीखेंगे और वो सम जो होगा उसको हम कहते हैं रायमन सम, या फिर मैं कह सकता हूँ रीमान सम। ये इस तरीके से नोट किए जाते हैं अपर और लोअर, इसको इस तरीके से नोट किया जाएगा अस ऑफ पी। अब यहाँ पर कोई भी गिवन फंक्शन होगा, पी एनी पार्टीशन होगी। इसको समझना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पर अपने पास फंक्शन डिफाइन है। तो सिंपल इसके लिए सपोज करते हैं एक पार्टीशन पी क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो ये अपने पास ए रहेगा, यहाँ पर ये बी रहेगा। तो ए अपने पास एक्स नोड, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू, इसी तरीके से अपने पास ये टर्म है। यहाँ पर लास्ट वन रहेगी एक्स एन। जो एक्स नोड है ये अपने पास ए का वर्क करता है, यहाँ पर एक्स एन अपने पास एज ए बी है यहाँ पर। ठीक है, इस पार्टीशन को यहाँ पर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से किसी भी फंक्शन एफ के लिए, मान लो कि एफ ऑफ एक्स समझ सकते हैं आप। ठीक है, जो कि एक रियल बाउंडेड फंक्शन है, इसी क्लोज इंटरवल पर वो डिफाइन है। तो इन पार्टीशन के लिए सब इंटरवल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स नोड, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमने मान लिया एक्स आर -1, यहाँ पर होगा एक्स आर, फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक्स अन -1 और यहाँ पर एक्स एन फाइनली। ठीक है, तो सिंपल देखिए, हमने अपर सम और लोअर सम निकालने के लिए क्या किया था, हमने सिंपली कोई भी सब इंटरवल लिया, उसमें से सुप्रीमम और इंफिनिमम वैल्यू चेक की। अगर वैल्यू सुप्रीमम है तो उसको हम अपर सम के साथ शामिल कर देते, इंफिनिमम होगी तो उसको हम लोअर सम के साथ शामिल कर देते। बट रायमन सम के केस में हमें केवल एक ही वैल्यू चाहिए। कोई भी वो वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, जैसे कि ये हमारे पास सब इंटरवल है तो कोई भी एक पॉइंट लेंगे इसमें से। ठीक है, उसको फंक्शन में पुट कर देंगे सिंपली। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया पॉइंट अफजाइल 1, तो इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ अफजाइल 1। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ अफजाइल 1 इंटू में इसकी लेंथ क्या रहेगी, लेंथ है अपने पास डेल 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस सब इंटरवल में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें भी हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर अफजाइल 2। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अफजाइल 2 फंक्शन में पुट करने पर, और इंटू में इसकी लेंथ यहाँ पर। फिर थर्ड वन लेंगे यहाँ पर, इसमें भी कोई भी पॉइंट लेंगे, इसको हमने ले लिया अफजाइल 3, फंक्शन में पुट किया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अफजाइल 3 इंटू में इसकी लेंथ इंटरवल की। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट वन अपने पास अन के लिए करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे अफजाइल अन, तो ये जाएगा एफ ऑफ अफजाइल अन इंटू में डेल अन जो कि इंटरवल की लेंथ है। और ये सब अपने पास का यहाँ पर रायमन सम। ठीक है, फंक्शन एफ है, यहाँ पर पार्टीशन पी है, और इसको जर्नली हम क्योंकि एक सीरीज बन चुकी है तो समेशन की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, आर की वैल्यू 1 से लेकर अन एफ ऑफ अफजाइल आर इंटू में डेल आर। तो ये अपने पास इसकी जर्नल फॉर्म रहेगी, इज कॉल्ड रायमन सम। ठीक है, अब नेक्स्ट 1.1 में हमने क्या सीखा था, अपर सम लोअर सम के बाद अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल, तो ये अपने पास दो फॉर्म है,
तो अब जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो अपने पास क्या रहती है, केवल एक ही फॉर्म रहती है। जिस तरीके से अपर सम और लोअर सम के लिए अपने पास केवल एक फॉर्म थी रायमन सम की, इसी तरीके से यहाँ अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास सिंपल एक डेफिनेशन जिसको हम बोल देते हैं सेकंड डेफिनेशन करके यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल। जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे और क्लियर आउट हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, केवल ये अपने पास होती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये अपने पास क्या होगा, तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करते हैं, देखिए इफ फंक्शन ऑफ इज सेड टू बी इंटीग्रेबल, किसी भी फंक्शन ऑफ को हम इंटीग्रेबल तब कहेंगे ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई, वो एक एग्जिस्ट करेगा नंबर आई सच डेट, कुछ इस तरीके से फॉर इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए अपने पास एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो भी होगा, सच डेट वो भी कुछ इस तरीके से होगा कि जो वो अपने पास पार्टीशन पी है यदि हम उसकी नॉर्म निकालते हैं तो वो अपने पास डेल्टा से छोटी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बता रखा है इसमें एप्सिलॉन आर जो है ये अपने पास बिलोंग करता है आरथ इंटरवल से पार्टीशन के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ इसका। तो अपने पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा क्वेश्चन में यूज करेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा, आई इक्वल टू मीन्स इसी तरीके से लिख देता हूँ मैं एक बार, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर अन ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू में डेल आर नेगेटिव आई, वेहर आई यहाँ पर क्या है अपने पास, आई अपने पास कोई भी नंबर है जो कि इंटीग्रल की फॉर्म में है। अभी ये ए बी अपने पास जो अपने पास इंटरवल था उसके पॉइंट है यहाँ पर, इसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये अपने पास आई है यहाँ पर। तो जो जर्नल फॉर्मूला होगा जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, ए बी एफ डी एक्स ये आई है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू लिमिट अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पर लिख देंगे रायमन जो अपने पास सम है उसको अन एफ ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू में डेल आर। तो ये अपने पास हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चंस में। एक से दो क्वेश्चन समझते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए जो थ्योरम्स हैं ये थ्योरम्स हैं, अगर आप कहेंगे क्योंकि इस वीडियो में इनको नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूले समझे हैं ये अपने पास थ्योरम्स की बजाय क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर आउट होंगे, इसीलिए थ्योरम्स को हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स को भी समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखिए मैंने आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता दिया यहाँ पर, बट एक बार समझते हैं इसको किस तरीके से बनता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए सिंपली इसने क्या कर रखा है यहाँ पर, मोड ऑफ रायमन सम नेगेटिव आई, ये अपने पास किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से लेस देन होगा। तो ये अपने पास कंप्लीट एक थ्योरम है, किस तरीके से आया है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक बार मैं इस थ्योरम को ही समझा देता हूँ क्योंकि बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार इसको समझना। लेट एफ बी ए बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल पर अपने पास एक फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, देन प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए अपने पास एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होगा डेल्टा। उसकी कंडीशन ये रहेगी जो भी अपने पास पार्टीशन पी है यदि उसकी नॉर्म निकालते हैं तो डेल्टा से छोटी आएगी वो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ये अपने पास किस तरीके से आएगी, स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ये जो अपने पास गिवन था वो हमने समझ लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख रखा है सिंस एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देयरफॉर, तो अपने पास जो अकॉर्डिंग टू बाउंडेड और इंटीग्रेबल की कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर लिख दी गई कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेबल है। इसको लेट कर लिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल अपने पास एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे फंक्शन अपने पास इंटीग्रेबल है। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर दिया गया, अब बात की गई यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एक छोटे नंबर, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर सिंपल वही वाली बात करेंगे जो हमने थ्योरम्स में की थी, बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 ये 3 यहाँ पर है और ये 4 इसके लिए, ये 5 इसके लिए, 1 2 3 4 ये 5 यहाँ पर। तो सिंपल लैंग्वेज में देखिए ये अपने पास सेट है यहाँ पर, सेट ऑफ अपर सम्स, ये अपने पास है यहाँ पर सेट ऑफ लोअर सम्स, ठीक है। अब अपर इंटीग्रल अपने पास क्या होता है, अपर इंटीग्रल अपने पास होता है ये, ठीक है। अब ये सेट ऑफ अपर सम्स है, इसमें से जो अपने पास सबसे इन्फिनिम वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, वही अपने पास क्या होती है, अपर इंटीग्रल होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। ये अपर सम्स की वैल्यू लेट कर रखी है मैंने केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये 1 है। यदि देखो इसमें से नेगेटिव तो कुछ कर नहीं सकते, नेगेटिव करेंगे तो वैल्यूज अपने पास इस सेट से बाहर आएंगी, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू यही है ना, तो इससे बाहर आ जाएंगी अगर कुछ नेगेटिव करेंगे तो हम ऐड करेंगे इसमें छोटी क्वांटिटी एप्सिलॉन, तो ये यहाँ से अपने पास 3 पर आ जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि अपने पास इसके बीच ज़रूर एक ऐसा इससे छोटा
अपर सम होगा जो कि इससे छोटा होगा एक तरीके से, तो ये अपने पास बड़ा कहलाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं हम अपर सम कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बिल्कुल यही कंडीशन हम लोअर सम के केस में भी समझते हैं। मतलब कि लोअर इंटीग्रल अपने पास क्या होता है, ये होता है, देखिए लोअर सम का जो ये सेट है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये 5 है, मतलब कि सुप्रीमम। इसी को हम क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल कहते हैं। इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू चली जाएगी बाहर अपने पास। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, नेगेटिव एप्सिलॉन कर दिया, छोटी क्वांटिटी। तो मान के चलिए 3 पर आ चुका है, तो अपने पास यहाँ पर जरूर एक ऐसा लोअर सम एग्जिस्ट करेगा जो कि इससे बड़ा होगा। अब तो सिंपली यहाँ पर बता देंगे कि अपने पास ये लोअर सम जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि इससे बड़ा होगा। ठीक है, नंबर 3 लेट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। एक पार्टीशन हमने ले रखी है यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी पर, ए इक्वल टू एक्स नोड, फिर x2 x1 x2, इसी तरीके से लास्ट वन xn, और यहाँ पर ये b के इक्वल है xn, ठीक है। और ये अपने पास क्लोज इंटरवल है यहाँ पर एक, जो कि हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने एक इंटरवल ले लिया, सब इंटरवल XR-1 XR। और जो हमने थ्योरम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास जैसे कि लिख रखा है कि जो एफजाइल आर होगा ये हमने सिलेक्ट करना है कहाँ से, आर जो इंटरवल है उससे पार्टीशन के। तो सिंपल यहाँ से मैंने बता दिया कि एफजाइल आर अपने पास बिलोंग करेगा इस इंटरवल से, ठीक है। अब आपको थोड़ा इस तरीके से बताता हूँ मैं। देखिए आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो पार्टीशन के पॉइंट होते हैं इंक्रीजिंग पॉइंट होते हैं कुछ इस तरीके से। तो सिंपली ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा अपने पास। ये जो यहाँ पर पॉइंट होगा ये अपने पास क्या होगा, इन्फीमम, ये होगा सुप्रीमम, ठीक है। अब सिंपली हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर अफजाइल आर, ठीक है, जो कि इसी इंटरवल से बिलोंग करता है अफजाइल आर। फंक्शन को चेक करेंगे तो कहीं पर यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो एक तरीके से देखो ये इन्फीमम वैल्यू है, इन्फीमम वैल्यू कब आई, इन्फीमम वैल्यू आई यहाँ पर, इसको हमने लेट कर लिया इन्फीमम को स्मॉल एम आर। फिर इससे ग्रेटर देन जो यहाँ पर आएगी वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या रहेगी, एफ ऑफ अफजाइल आर, फंक्शन में हमने ये पुट कर दी। फिर जो इससे ग्रेटर देन आएगी अपने पास सुप्रीमम वैल्यू होगी कैपिटल एम आर, ठीक है यहाँ पर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, डेल आर के साथ। तो हो जाएगा स्मॉल एम आर डेल आर, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्सएल आर डेल आर, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम आर डेल आर, और आर हम बता देंगे 1, मतलब कि 1 से लेकर अंत तक वैल्यूज हैं आर की, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे अपने पास एक सीरीज बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, समेशन की फॉर्म में इसको ले लेते हैं। आर की वैल्यू 1 से अन है, और लिख देंगे स्मॉल आर इंटू में डेल आर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर अन एफ ऑफ अफजाइल आर इंटू में डेल आर, ये लेस देन रहेगा किससे, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर अन कैपिटल एम आर इंटू में डेल आर। अब जैसे कि हमने लेट कर रखी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इनका यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। ये अपने पास क्या होता है, ये क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है। ये अपने पास बन चुका है यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ लोअर सम, और ये एस टी जी लिख देते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। डेल आर, वही अपने पास अपर सम। अकॉर्डिंग टू दिस जो लोअर सम है ये बड़ा है किससे, इस इंटीग्रल की फॉर्म से। तो सिंपली ये यहाँ पर शामिल करेंगे, ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास। एक बार अलग से मैं बताता हूँ इसको। ये लोअर सम यहाँ पर हटा देते हैं, ये कंप्लीट है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर हम ले आते हैं यहाँ पर ये, जो कि ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से लोअर इंटीग्रल में से यदि हम एप्सिलॉन नेगेटिव कर दें तो अब लोअर सम जो सम होता है ये अपने पास बड़ा होगा। तो सिंपली लोअर सम तो हमने यहाँ से, मतलब कि एक तरीके से मैं कंप्लीटली उसी तरीके से बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है लोअर सम अपने पास बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इससे बड़ा अपने पास क्या ये फॉर्म है जो कि हमने समेशन की फॉर्म में रखी है अभी लग, अफजाइल आर डेल आर। फिर नेक्स्ट देखिए अपर सम के केस में, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, अपर सम अपने पास छोटा है किससे, इस फॉर्म में से, अपर इंटीग्रल में यदि हम ऐड कर दें एप्सिलॉन को। तो सिंपल यहाँ पर अपर सम लिखेंगे, अपर सम, और ये अपने पास छोटा है किससे, यदि हम अपर इंटीग्रल के केस में यहाँ पर बार आएगा, नोट यहाँ पर ऐड कर दें एप्सिलॉन को, ठीक है। अब सिंपली इसको रिमूव कर देंगे, एक तो यहाँ से इसका वर्क यहाँ पर समाप्त होता है, एक इसको रिमूव कर देंगे। तो सिंपल जो रिलेशन अपने पास रहता है, क्योंकि देखिए वही बात है, जैसे कि ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5 है, तो हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इस बात को। 1 अपने पास लेस देन है 3 से, फिर 3 लेस देन है 5 से, ठीक है। 2 और 4 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। जिस तरीके से हम पिछली थ्योरम से समझते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। तो सिंपल अपने पास रहेगा यहाँ से क्या, अपने पास रहेगा यहाँ से लोअर इंटीग्रल
नेगेटिव एप्सिलॉन, ये छोटा है किससे, जो समेशन वाली फॉर्म है ये यहाँ पर एफ ऑफ एफजाइल आर इंटू में डेल आर, और फिर ये छोटा किससे है अपने पास, जो अपर इंटीग्रल है जिसके साथ हमने ऐड कर रखा है एफसाइल को। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बोथ साइड नेगेटिव कर देते हैं, किसको, ए बी, मतलब कि इंटीग्रल की फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ए बी एफ डी एक्स को। देखो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने शुरुआत में ही थ्योरम में समझा था, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम अपने पास क्या थी, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल इक्वल टू ए बी, मतलब कि अपने पास ये रायमन इंटीग्रल की फॉर्म होती है जिसमें विदाउट बार हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बार की फॉर्म में ले रखे हैं, बार को यहाँ से हटा देंगे, बार का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने बस लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब कुछ एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने बार यहाँ से हटा दिया, सिंपली ए बी है यहाँ पर भी ए बी है, ठीक है। तो मैंने ये नेगेटिव कर दिया बोथ साइड, मतलब कि नेगेटिव कर दिया मैंने ये इन सभी में से। तो फॉर्म अपने पास क्या बनेगी, ए बी एफ डी एक्स नेगेटिव एप्सिलॉन, फिर नेगेटिव ए बी एफ डी एक्स, फिर ये ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर, समेशन आर केवल 1 से लेकर अन एफ ऑफ एफजाइल आर इंटू में डेल आर, इसमें से भी नेगेटिव होगा ए बी एफ डी एक्स, फिर ये ग्रेटर देन अपने पास ए बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसमें से भी नेगेटिव ए बी एफ डी एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा ये अपने पास सुरक्षित है यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रहता क्या है नेगेटिव एप्सिलॉन, ये अपने पास लेस देन है किससे, जो अपने पास ये बीच में फॉर्म है यहाँ पर एफ ऑफ एफजाइल आर इंटू में डेल आर नेगेटिव ए बी इंटीग्रल एफ डी एक्स, और यहाँ पर रहता है ये अपने पास लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। तो एक तरीके से दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, जैसे कि हम कई बार ये लिखते हैं एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन के, इसका मतलब क्या होता है, के रिस्पेक्ट में बाउंडेड है, मतलब कि नेगेटिव के और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। तो वही बात है, ये जो बीच में आप देख पा रहे होंगे ये लाई करता है किसके बिटवीन, नेगेटिव एप्सिलॉन और पॉजिटिव एप्सिलॉन के बीच में। तो मोड की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एप्सिलॉन आर इंटू में डेल आर ए बी एफ डी एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था थ्योरम में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। और यहाँ पर देखो वही बात है, आई इसने बता दिया यहाँ पर, बट आई पुट करेंगे तो यही फॉर्म बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स को, फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।